मैत्रेयी का अंतिम संस्कार करने के बाद आम्रपाली राजगुरु से मिलने गई। उस वक्त राजगुरु पूजा करके मंदिर से बाहर निकले थे। आम्रपाली उन्हें देखकर अत्यंत क्रोधित थी। जैसे ही राजगुरु ने उसे देखकर कहा, हाय आम्रपाली, हमें आप ही की प्रतीक्षा थी। आम्रपाली राजगुरु को क्रोध भरी नजरों से घूर रही थी। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, आपने मैत्रेयी को मारकर अच्छा नहीं किया राजगुरु। राजगुरु मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, हमने उसे नहीं मारा है, बल्कि परमेश्वर के पास पहुंचाया है, वो भी वक्त से पहले। एक ना एक दिन तो उसे जाना ही था, तो फिर शुभ काम में देरी किस बात की। आम्रपाली ने भड़कते हुए ऊंचे स्वर में कहा, राजगुरु, ये मत भूलिए कि आपका सत्य हमारे सामने तो आ चुका है। अब हमें वक्त नहीं लगेगा आपका सत्य राजा के सामने उजागर करने में। ये सुनकर राजगुरु जोरों से हंसने लगे और कहते हैं, हाँ आम्रपाली, तुम इतनी मूर्ख तो लगती नहीं, तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रही हो। आम्रपाली को राजगुरु की बातें समझ नहीं आई कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे थे। वो उलझन भरी नजरों से उन्हें देखने लगी। राजगुरु ने कहा, राजा के समक्ष हमारा सत्य कौन बताएगा, आप जाइए, जाकर बता दीजिए, परंतु याद रखिएगा, बिना प्रमाण के राजा भी आपकी बात नहीं मानेंगे। आम्रपाली एक दृढ़ निश्चय के साथ राजगुरु से कहती है, हम मंदिर के सामने खड़े हैं और इन्हीं भगवान के सामने प्रतिज्ञा लेते हैं कि 5 दिनों के अंदर आपका सत्य हम राजा के समक्ष लेकर आएंगे। आम्रपाली की आवाज में एक विश्वास था। पहले तो राजगुरु गंभीर हो गए, लेकिन फिर उन्होंने आम्रपाली का मजाक बनाते हुए कहा, सिर्फ 5 दिन, हमारी तरफ से 10 दिन और ले लो आम्रपाली, तुम्हारी पूरी जिंदगी लग जाएगी, लेकिन तुम हमारा सत्य सबके सामने लेकर नहीं आ पाओगी। बल्कि हम तुम्हें चुनौती देते हैं कि इन 5 दिनों के अंदर अगर हमने तुम्हें वैशाली राज्य से बाहर न निकलवा दिया तो हम अपनी शिखा बांधना बंद कर देंगे। आम्रपाली ने आगे बढ़ते हुए कहा, हमें आपकी चुनौती मंजूर है राजगुरु। इतना कहकर आम्रपाली वहां से वापस आ गई। सहना नील सरोवर के पास बने चबूतरे पर पीठ टेक कर बैठी हुई थी। वो कुछ सोच रही थी। आम्रपाली उसके पास गई और उसके बगल में बैठते हुए कहती है, क्या हुआ सरना, मैत्रेयी के बारे में सोच रही हो। सरना ने आम्रपाली से शांत स्वर में कहा, देवी, उसने हमसे कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाएगा तो उसकी माँ का ख्याल रखना। हमें लगा था हम उसे बचा लेंगे, लेकिन हम उसे नहीं बचा पाए। ये बोलते बोलते सरना की आंखों में आंसू भर आए। आम्रपाली ने कहा, नहीं सरना, उसके बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। राजगुरु का सत्य सबके सामने लेकर आएंगे। इतना कहकर आम्रपाली अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, सरना, तुम कल ही अवंती जाओगी और मैत्रेयी की माँ को वैशाली लेकर आओगी। तब तक हम सोचते हैं कि राजगुरु का सत्य कैसे सबके सामने लेकर आया जाए। इसके बाद आम्रपाली महल के अंदर चली गई। अगले दिन सुबह सरना अवंती के लिए निकल गई। वो जंगल वाले रास्ते से होकर अवंती के लिए जा रही थी कि तभी उसे आभास हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। सरना ने जब पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती, पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई देती। सरना बार बार पीछे देख रही थी, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसने अपने एक हाथ में तलवार निकाल ली और फिर तेजी से आगे बढ़ने लगी। कहाँ युद्ध लड़ने जा रही हैं आप। सरना ने जैसी ही आवाज सुनी, उसने तुरंत अपने घोड़े की लगाम खींच दी। उसने पीछे पलटकर देखा तो युवराज स्वर्णसेन अपने घोड़े पर बैठकर उसकी ओर चले आ रहे थे। सरना ने उन्हें घूरते हुए कहा, इसका मतलब आप हमारा पीछा कर रहे हैं। तो युवराज ने कहा, क्यों, पीछा करने का अधिकार सिर्फ आपका है। तो सरना ने कहा, युवराज, हमें मजाक पसंद नहीं। तो युवराज ने कहा, तो हम मजाक भी नहीं कर रहे, हमें बस इतना बताइए कि आप जा कहाँ रहे हैं। सरना युवराज के साथ बहस करके अपना वक्त नहीं गंवाना चाहती थी, तो उसने बता दिया कि वो अवंती मैत्रेयी की माँ को लेने जा रही है। तो युवराज ने कहा, तो फिर ठीक है, हम भी आपके साथ चलेंगे। सरना ने उन्हें मना करते हुए कहा, नहीं युवराज, आप नहीं चल सकते हमारे साथ। युवराज मुस्कुराने लगे और कहते हैं, हम आपसे पूछ नहीं रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। भूलिए मत, हम युवराज हैं और हम जो कहेंगे आपको मानना पड़ेगा। इसके आगे सरना कुछ नहीं कह पाई। वो अपना गुस्सा अंदर ही अंदर पीकर रह गई। युवराज उसे छेड़ते हुए कहते हैं, बहुत बढ़िया, इसी तरह शांति से हमारी आज्ञा का पालन करती रहिए। इसके बाद युवराज आगे आगे चलने लगे और सरना उन्हें घूरते हुए उनके पीछे पीछे। इधर नीलपद महल में आम्रपाली जलपान के लिए बैठी हुई थी, लेकिन उसकी भूख जैसे मर चुकी थी। वो एक टुकड़ा भी नहीं खा पा रही थी। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि कैसे राजगुरु का सत्य सबके सामने लेकर आया जाए। उसके पास बहुत कम दिन बचे थे। तभी 2 सैनिक उसके कक्ष में आए। उनके हाथ में कुछ था। उन्होंने आम्रपाली का अभिवादन किया और कहा, देवी, हम क्षमा चाहते हैं, परंतु आज फिर एक युवक आया था जिसने आपके लिए ये उपहार दिया और इस बार फिर वो भागने में सफल रहा। आम्रपाली ने उनके हाथ की तरफ देखा तो उनके हाथ पर एक बड़ी सी थाल रखी थी जिस पर कुछ था और वो कपड़े से ढका हुआ था। आम्रपाली ने उसे अंदर लाने के लिए कहा। सैनिकों ने उस थाल को ले जाकर वहीं रखी गोल मेज पर रख दिया। आम्रपाली ने जब उस कपड़े को हटाया तो उसे देखकर वो दंग रह गई। वो आम्रपाली के चेहरे की एक मूर्ति थी। उसे इस तरह बनवाया गया था जैसे वो जीवित हो। उस मूर्ति के नीचे एक पत्र था।
आम्रपाली ने पत्र उठाकर पढ़ना शुरू किया। हमारे लिए आपकी मूर्ति भी जीवित समान है। ऐसी और भी मूर्तियां हैं जिनसे हम प्रतिदिन बात करते हैं। बहुत जल्द भेंट होगी आपसे। उस पत्र को पढ़ने के बाद आम्रपाली ने कहा, तुम जो कोई भी हो, जिस दिन भी हमसे मिले ना, तो हम ये सारे उपहार तुम्हें वापस करेंगे। तुम गलतफहमी में हो कि हम तुम्हारे भेजे गए उपहारों से प्रसन्न हैं। ये सब हमारे लिए कोई भी मायने नहीं रखते। इसके बाद आम्रपाली वहां से चली गई। इधर मगध राज्य में रानी चेलना और बिंबिसार साथ में नगर भ्रमण के लिए निकले थे। रानी कौशला देवी महल में ही थी। उन्हें जब ये बात पता चली तो वो क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा, बस अब बहुत हो गया। सम्राट अब वैशाली नहीं जाने वाले, लेकिन रानी चेलना का ढोंग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमें ही कुछ करना होगा, अन्यथा सम्राट तो हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। इसके बाद कौशला देवी सीधे राजवैद्य के पास पहुंची और उसे डराते हुए कहा, अगर महल से धक्के खाकर बाहर नहीं जाना चाहती हो तो तुम्हें हमारी सहायता करनी होगी। राजवैद्य रानी कौशला देवी को इतना क्रोधित देखकर घबरा गईं। उन्होंने कहा, आप क्या करना चाहती हैं रानी जी? आप कैसी सहायता की बात कर रही हैं? कौशला देवी ने राजवैद्य को आंखें तरेर कर देखा और कहा, अच्छा तो अब हम तुम्हें बताएं कि तुम्हें हमारी सहायता कैसे करनी है। रानी की आवाज कड़क थी, इसलिए राजवैद्य घबरा गई, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि वो किस बारे में बात कर रही हैं। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, हमें क्षमा कीजिए रानी जी, पर हमें सच में कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाहती हैं। रानी कौशला देवी क्रोधित स्वर में कहती हैं, रानी चेलना के गर्भवती होने की झूठी खबर तुमने ही सम्राट को बताई है ना, तो तुम उन्हें अब सत्य भी बताओगी। ये सुनकर राजवैद्य एक पल के लिए सन्न रह गई। आखिर कौशला देवी को इस बारे में पता कैसे चला? उसने घबराते हुए कहा, नहीं रानी कौशला देवी, ये खबर झूठी नहीं है। हमने खुद उनका उपचार किया था। ये खबर झूठी नहीं है। रानी कौशला देवी अब और भी ज्यादा क्रोधित हो गईं। उन्होंने एक झटके में राजवैद्य की कोमल बाह को कसकर पकड़ा और दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारे सामने रानी चेलना की तरह ढोंग करना बंद करो, अन्यथा इस महल से धक्के मारकर बाहर कर दी जाओगी। राजवैद्य अब बुरी तरह से मझधार में फंस गई थी। एक तरफ रानी चेलना उसे झूठ बोलने के लिए कह रही थी और दूसरी तरफ रानी कौशला देवी उसे सम्राट से सत्य कहने के लिए कह रही थी। राजवैद्य के गले में फांसी का फंदा लटक रहा था। काफी देर तक सोचने के बाद उसने कांपती हुई आवाज में कहा, परंतु रानी चेलना। जैसे ही उसने ये कहा, रानी कौशला देवी तपाक से बोल पड़ी, उनकी चिंता तो मत करो। उन्होंने सम्राट को आकर्षित करने के लिए ढोंग रचा है। उसकी सजा तो उन्हें भुगतनी पड़ेगी। इतना बड़ा झूठ वो कैसे कह सकती हैं? उन्होंने न सिर्फ सम्राट की बल्कि हमारी भावनाओं को भी ठेस पहुंचाया है। रानी कौशला देवी राजवैद्य के सामने सच्चाई की मूरत बनते हुए बोले जा रही थी। राजवैद्य अंदर ही अंदर बहुत डरी हुई थी। उन्होंने कहा, हमें सम्राट से सत्य कब कहना होगा? कौशला देवी की आंखों में चमक थी। उन्होंने कहा, हम जब कहेंगे तब, फिलहाल के लिए जैसे चल रहा है चलने दो। इसके बाद रानी कौशला देवी रानी चेलना और सम्राट बिंबिसार के आने का इंतजार करने लगी। दोपहर का वक्त हो चुका था। आम्रपाली का मन आज किसी भी कार्य में नहीं लग रहा था। उसे किसी भी तरह से राजगुरु का सत्य सबके सामने लाना था। उसने निर्णय लिया था कि वो राजमहल जाएगी और राजगुरु की सबसे बड़ी कमजोरी को ढूंढने की कोशिश करेगी। जहां आम्रपाली राजगुरु के सत्य को बाहर लाने के लिए सोच रही थी, वहीं महल में राजगुरु आम्रपाली के लिए एक नया षड्यंत्र रच रहे थे। उन्होंने सचदेवा से कहा, देवी आम्रपाली नीलपत महल में कब बाहर जाती हैं और कब नहीं, इसका सारा विवरण हमें ला कर दो। उनकी सौंदर्यता ही उनके नगरवधु होने का कारण है। अगर हम उनका सौंदर्य ही उनसे छीन ले तो महाराज खुद ब खुद उन्हें नगरवधु पद से हटा देंगे और बाकी नगरवधु की तरह उन्हें भी वैशाली से दूर वेश्यालय भेज दिया जाएगा। राजगुरु आम्रपाली के सौंदर्य को छीनने की बात कर रहे थे। ये जानकर सचदेवा को बुरा लगा। उसने मायूस होकर कहा, राजगुरु, उसके अलावा कोई और उपाय नहीं? ये सुनकर राजगुरु ने उसे घूर कर देखा। उसने अपनी बात को सुधारते हुए कहा, अरे हमारा तात्पर्य ये है कि आप कैसे उनके सौंदर्य को छीनेंगे? इसमें बहुत खतरा है गुरुदेव, हमें कोई और उपाय सोचना चाहिए। सचदेवा की बातों को सुनकर राजगुरु ने कहा, नहीं, यही एकमात्र उपाय है, क्योंकि जब तक आम्रपाली की सुंदरता उसके साथ है, वो जहां भी रहेगी लोग उसके पीछे भागेंगे। और एक बार हम कामयाब हो गए तो ना उसकी खूबसूरती रहेगी और ना लोग उसकी तरफ देखना पसंद करेंगे। इसलिए जो मैं कहता जा रहा हूँ तुम वही करते जाओ। राजगुरु की बात सुनकर सचदेवा उनके कक्ष से बाहर निकला। वो खुद में बड़बड़ाते हुए चले जा रहा था। ये क्या अनर्थ करवा रहे हैं गुरुदेव? किसी को मारना हो तो हम तैयार हैं, परंतु हम आम्रपाली को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। मैत्री को मारने के लिए कहा तो हमने उसे मार दिया, लेकिन आम्रपाली के साथ ये सब करना ठीक नहीं है। वो सुकोमल देह की है। गुरुदेव, किस विडंबना में डाल रहे हैं आप हमें? सचदेवा सिर झुकाए खुद से बातें करते हुए चला जा रहा था। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके सामने कोई खड़ा है और वो रुक गया। उसने देखा सामने आम्रपाली खड़ी थी।
आम्रपाली को देखकर वो पसीना पसीना हो गया। वो उसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए उसने अपने मन में कहा, कहीं इन्होंने हमारी बातें तो नहीं सुन ली। तभी आम्रपाली ने बड़ी ही सहजता के साथ कहा, सचदेवा, यही नाम है ना तुम्हारा? सचदेवा को आम्रपाली से बात करने में शर्म आ रही थी। वो उससे नजर नहीं मिला पा रहा था, लेकिन हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहता है, जी जी हाँ, आप हमें पहचानती हैं? आम्रपाली से बात करने में भी वो हिचकिचा रहा था। खैर, पहली बार आम्रपाली उससे बात कर रही थी तो ऐसा होना तो स्वाभाविक ही था। आम्रपाली ने मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से कहा, हाँ क्यों नहीं पहचानेंगे हम। सचदेवा के गाल गुलाबी हो गए। उसका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था, मानो अभी निकल कर बाहर आ जाएगा। सचदेवा इधर उधर देख रहा था और अपने हाथों के साथ खेल रहा था। तभी आम्रपाली ने उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम हमसे बात करने में घबरा क्यों रहे हो? आम्रपाली का हाथ, वो भी सचदेवा के कंधे पर। आज तो सचदेवा का दिन ही बन गया। उसकी हालत ऐसी हो रखी थी जैसे सामने साक्षात भगवान प्रकट हो गए हों। उसने लड़खड़ाते हुए शब्दों में कहा, नहीं, मैं घबरा नहीं रहा हूँ। जनपद कल्याणी देवी आम्रपाली मेरे समक्ष है। ये सब एक सपने जैसे लग रहा है। आम्रपाली हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अरे ऐसी बात नहीं है। वैसे तुम कभी नीलपत महल आते क्यों नहीं? अच्छा, आज शाम का जलपान तुम हमारे साथ करोगे? शायद तुम्हारा डर भी कुछ कम हो जाए। इतना कहकर आम्रपाली वहां से चली गई और सचदेवा उसे जाते हुए इस तरह से निहारा था जैसे उसने नींद में कोई अद्भुत सपना देख लिया हो। आम्रपाली राजगुरु के कक्ष की तरफ बढ़ रही थी कि तभी राजगुरु उसे रास्ते में मिल गए। उसे देखकर वो बोले, क्या बात है आम्रपाली, अब प्रतिदिन हमसे मिलने आ रही है? क्या चुनौतियों से हार गई या फिर क्षमा मांगने आई हो? तो आम्रपाली ने कहा, हाँ, आपकी उम्र हमारे पिता के समान है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कह रहे। हम यहाँ आपको सिर्फ ये बताने आए थे कि अपना सामान बांध दीजिए, क्योंकि आप जल्द ही वैशाली से बाहर निकाल दिए जाएंगे। आम्रपाली की आंखों में इतना आत्मविश्वास देखकर राजगुरु ने कहा, क्यों, ऐसा कौन सा खजाना तुम्हारे हाथ लग गया है जिससे तुम्हारा विश्वास इतना बढ़ गया है? आम्रपाली ने मुस्कुराते हुए कहा, एक विश्वास ही तो है जो हमें असली दोषी तक ले आया, और एक आपका विश्वास है जो आपको वैशाली से बाहर करेगा। अच्छा, हम भी तो जाने ऐसा कौन सा रामबाण तुम्हें प्राप्त हो गया है जिसके दम पर तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो? राजगुरु ने उत्सुक होते हुए पूछा। तो आम्रपाली ने कहा, हम एक बात समझ नहीं आई राजगुरु, आप इतनी बड़ी चूक कैसे कर सकते हैं? ये सुनकर राजगुरु के चेहरे के भाव गंभीर होने लगे। आखिर ऐसा क्या हो गया जो आम्रपाली इतने विश्वास के साथ बोल रही है? आम्रपाली ने आगे कहा, मैत्रेय को मारने के लिए आपने किसे भेजा था? वो जो भी कोई था उसने हमारा काम आसान कर दिया। ये सुनकर राजगुरु के चेहरे पर डर की लकीरें दिखाई दे रही थी। आम्रपाली की बातों से उनके अंदर अब डर बैठता जा रहा था। उन्होंने कहा, साफ साफ कहो, तुम क्या कहना चाह रही हो? हमारे समक्ष पहेलियां मत बुझाओ। आम्रपाली राजगुरु के चेहरे को ध्यान से देखते हुए कहती है, आप घबरा क्यों रहे हैं? आप प्रमाण हाथ लगाए तो हमने सोचा आपको पहले बता दें, ताकि राजा के समक्ष आने से पहले आप यहाँ से भाग जाएं, ताकि अपमानित होने से आप बच जाएं। राजगुरु क्रोधित होते हुए कहते हैं, हम भी देखना चाहते हैं तुम्हारे पास कौन सा प्रमाण है। आम्रपाली ने समझदारी दिखाते हुए कहा, अब वो तो सीधे राजा के समक्ष प्रस्तुत होगा। तैयार हो जाइए राजगुरु, आपका पूरा वक्त शुरू होने वाला है। जितने कुकर्म आपने किए हैं ना, उन सब का फल आपको जल्द ही मिलने वाला है। राजगुरु खामोश खड़े थे। आम्रपाली ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, अच्छा तो अब हम चलते हैं, आज्ञा दीजिए। राजगुरु घबराई हुई नजरों से आम्रपाली को जाते हुए देख रहे थे। क्या वाकई आम्रपाली के हाथ में कोई प्रमाण लग गया था? आखिर वो कौन है जो आम्रपाली को उपहार भेज रहा था? क्या होगा जब रानी चेलना का सत्य राजा बिंबिसार के सामने उजागर होगा? जानने के लिए सुनते रहिए